माइक में आवाज़ नहीं आ रहा, माइक में आवाज़ नहीं आ रहा। बच्चे थोड़ा शांत हो जाइए आप सब, और शांत होकर के जितना कार्यक्रम का मजा आता है ना उतना ऐसे करने में नहीं आएगा आप लोगों को मजा, ठीक है ना। तो शांति होकर के कार्यक्रम का मजा लेना है और हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, हमने कहा था आप सबों को कि हम अपने वीर जवानों की वीर गाथा को आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और एक पहला हस्ती है, बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ। सर थोड़ा कमांड लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा। बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है उतना। रंजन सर, मनोरंजन सर, थोड़ा कमांड लीजिए आप लोग। और बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो उसको नीचे भेज दीजिए, प्रोजेक्टर नीचे चल रहा है, वहां पे देखेंगे बच्चे। चलिए, तो पहला हस्ती है जिनकी वीर गाथा को आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। कारगिल युद्ध के पहले योद्धा जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनका नाम है कैप्टन सौरभ कालिया। इनकी गाथा को आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। वही कोई उम्र 22 साल, उबलता हुआ खून, मां का दूध नसों में दौड़ रही थी, और 22 साल का लड़का, अगर बात की जाए तो वही कोई 4 महीना फौज का ज्वाइन किया हुआ होगा, मुश्किल से 4 महीना। मैं इनकी वीर गाथा को सुनते आता हूं, और ये पहले योद्धा हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। यही कोई 4 महीना जब ये फौज में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये अपने मां से कह के गए थे कि मां, मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक देता हूं, इसमें अपना अमाउंट को भर के जितना तुमको जरूरत होगा उतना भर के उसमें से निकाल लेना। और इतना कह के वो वीर सपूत बेटा जो है वो रण की ओर चल दिए। और जब वो जा रहे थे, एक टाइगर हिल मिलता है रास्ते में, कारगिल में एक युद्ध हुआ था हमारा 3 मई से 22 जुलाई के बीच में। वहां पे लोग गए थे और कई पेट्रोलिंग के लिए गए थे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, पेट्रोलिंग के पर्पस से लोग गए थे, युद्ध के पर्पस से नहीं गए थे, पेट्रोलिंग के पर्पस से। और वही कोई 5 जवान इनके साथ में थे। और तभी एक चरवाहा जो उधर से आता है, एक सिविलियन जो है, वो बताता है कि सर यहाँ पे कुछ घुसपैठियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की चोटी हमसे थोड़ी हाइट पे है, वो अभी भी हमसे हाइट पे ही है। 0.4875 की जो चोटी है वहां पे वो लोग मौजूद थे, और अभी वो हमारा हिस्सा है, वो लोग उस समय कब्जा किए थे। अगर ये चाहते, इन्होंने देखा कि नहीं, घुसपैठिया जो है जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है, अगर ये चाहते तो वहां से वो वापस आ सकते थे और रीइंफोर्समेंट जो लेकर के वहां पे जाकर के युद्ध कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये बोले कि हम काफी हैं, हमारे साथ जो 4 जवान हैं ये काफी है, हमें बाकी की जरूरत नहीं है। और कुछ देर तक इन्होंने संघर्ष किया था उस पाकिस्तानियों के साथ में, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनको अपने गिरफ्त में ले लिया। और 22 दिन तक न जाने कितने जघन्य तरीके से इनको टॉर्चर किया, दांतें निकाल ली, आंखें निकाल ली, रॉड घुसेड़ रहे थे शरीर में, बदन पे, पूरे बदन पे रॉड घुसेड़ रहे थे जघन्य तरीके से। और उसके बाद इस बॉडी को, मृत शरीर को भारत के हवाले कर दिया। जब इनका मृत शरीर घर वापस आता है तो इनकी मां पहचानने से इनकार कर देती है कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। इतने जघन्य तरीके से
इनको मौत के घाट उतारा था। लेकिन इनके भाई साहब जो हैं, इन्होंने उनको पहचाना, और जानते हैं कैसे पहचाना? पहचानने के लिए आईब्रो से उसको मैच करा रहे थे। ये बोल रहे थे कि हमारा आईब्रो और ये मेरा भाई का आईब्रो, दोनों का आईब्रो मेल खाता है, और उस आईब्रो से उनको पहचाना गया था। क्योंकि 5 बॉडी थी साथ में, और 5 बॉडी में पता ही नहीं चल रहा था कि सौरभ कालिया इसमें से कौन है। इस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो गए थे हमारे जवान। तो हम उनकी गौरव गाथा जो है बराबर सुनते आते हैं, और आप सबों को भी सुनाते आते हैं। और ऐसा हरकत न जाने कितनी बार पाकिस्तानियों ने किया है। इस बार जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, हमने उसको नाको चने चना चबवा दिए थे, और उसमें हमने तो अपने हथियारों का जखीरा जो खोला ही नहीं था। केवल एक ही था जो रसिया के द्वारा दिया गया था, S-400, और इसी ने पूरे पाकिस्तान में कहर बरपाया था। और अभी तो हमने खोला ही कहां, अभी हमारी अग्नि सारी पड़ी रह गई। तो यही है इनकी वीर गाथा, और साथ ही साथ चलते रहेगा पूरे कार्यक्रम में। तो एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहते हैं, और हमारे अगले प्रतिभागी हैं हेमा कुमारी, और सॉन्ग का नेम है नमामि नमामि। प्लीज कम ऑन द स्टेज, हेमा कुमारी।